देखिए, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, ठीक है, जिसको हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। आर्टिकल 124 में कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट और कितने इसमें जजेस हैं, कौन से जजेस हैं, ये आर्टिकल 124 बताता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन बैठता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो भी जजेस होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, ठीक है। इसमें कहता है कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट 1993 सेकेंड जज केस, ठीक है। इसमें ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 1993 में सेकेंड जजेस केस था, उसमें ये था कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3, ये क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी के पास, ठीक है। इसमें है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब कि सबसे पहले कि उसको इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। उसके बाद है जज हाई कोर्ट का और 5 साल का उसको एक्सपीरियंस, मतलब कि सबसे फर्स्ट कि उसको जज होना चाहिए तो किसका? तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगना चाहिए कि ये पर्सन कैपेबल है, ये इस पद को संभाल सकता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, ये रिमूवल के बारे में बताता है कि कैसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें है कि ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब कि वो उनका बिहेवियर मिसबिहेव होना चाहिए या फिर इनकैपेसिटी, वो कैपेबल नहीं हो, वो अपने काम को नहीं कर पाए, मतलब कि सक्षम ना हो, तब उनको उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। वो भी प्रोसीजर कैसे है, कैसे उनको हटा सकते हैं? तो वो है कि पहले तो हमें ऑर्डर पास करना होगा ईच हाउसेस, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हाउसेस होंगे उसमें ये ऑर्डर पास करना होगा। उसके बाद से विथ स्पेशल मेजोरिटी, मतलब कि एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर ये बिल पास हो गया तब जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम उनके पद से हटा सकते हैं।